यस्य स्वयं शुभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह इष्टोपदेश ग्रंथ प्रारंभ किया था और अंत में हमारे लिए भी यही प्रेरणा दी है कि हम भी अपने स्वभाव की प्राप्ति करें, अपने स्वभाव को समझें, स्वभाव को स्वीकार करें और स्वभाव में जमें, क्योंकि वो स्वभाव है, अपना भाव है। जो रंग है वो परद्रव्य का भाव है और जो राग है वह परद्रव्य के निमित्त से होने वाला विभाव भाव है। न रंग मेरा स्वभाव है, न राग मेरा स्वभाव है। रंग राग से रहित एकमात्र ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है। आनंदमय जीवन जीना, निराकुलित रहना, आनंदित रहना, ये मेरा स्वभाव है। समता में रहना, सरलता में रहना, क्षमा सहित रहना, कोमलता में रहना, ये मेरा स्वभाव है। क्रोधादि करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। बाहर के किन्हीं संयोगों के कारण, किन्हीं पदार्थों के निमित्त से क्रोधादि भाव भले हो जाते हों, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, लालच का, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रतिस्पर्धा, बहुत कंपटीशन का ज़माना है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अनुकूल भाव हो जाते हैं, हो सकते हैं। होना चाहिए नहीं, होना चाहिए कि मान्यता नहीं, हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, कोई बात नहीं। हो गए तो भी मैं उन भावों का ज्ञाता हूँ, मैं उन भावों का करता नहीं हूँ। व्यापार करने का राग आ रहा, फैक्ट्री चलाने का, फैक्ट्री खोलने का, ये राग आ सकता है, आता है इस भूमिका में। मुनिराज को थोड़ी आएगा फैक्ट्री खोलने का राग, गृहस्थ को आता है। नौकरी करने का, विदेश जाने का, विदेश जाकर के पैसा कमाने का, पैसा इकट्ठा करने का, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों की शादी ब्याह का, उनके साथ खेलने कूदने के का भाव हो सकता है, होता है, पर होना चाहिए, होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अगर होना ही चाहिए होगा तब तो फिर हर जीव को होना चाहिए, मुनिराज को भी होना चाहिए, त्यागी व्रतियों को भी होना चाहिए, अरहंत परमात्मा को भी होना चाहिए। हो जाता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को रोग हो जाता है, मनुष्य को रोग हो सकता है, लेकिन होना चाहिए ऐसा नहीं है। सब कोई भी तो स्वस्थ नहीं दिखाई देता। हाँ, हो सकता है। जितने भी शरीरधारी हैं, क्योंकि शरीर व्याधि का मंदिर है, व्याधि का घर है, इसलिए व्याधियां हो सकती हैं, लेकिन हर को होना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त बीमारी, सबको हार्ट फेल होना चाहिए, हार्ट अटैक होना चाहिए, टीबी होना चाहिए, कैंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है, अब बहुतों को होता हो, युवाओं को भी हो जाता है। 25 साल के बच्चे को भी, युवा को भी हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले, जो कोई बाहर के चीज़ें नहीं खाता, कुछ नहीं खाता पीता, उसको भी कैंसर हो सकता है। किसी को भी कोरोना हो सकता है। कोरोना में 10 साल का बच्चा भी जा सकता है और 80 साल का भी बच के आ सकता है। ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। और मैंने किया और मैं रोक सकता हूँ ऐसा भी नहीं है। मैं तो हर परिस्थिति में ज्ञाता हूँ। आपने एक भजन सुना होगा, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, लाभ होता है, हानि होता है, रोग आता है, रोग जाता है, यश आता है, अपयश आता है, चलता है। ये तो संसार में रहेंगे तो संसार के जो जो भी परिस्थितियां होती हैं वो सब होंगी। आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलाने में जो जो भी परिस्थितियां बनती हैं वो सब बनेंगी। गाड़ी चलाएंगे तो कभी पंचर भी होगी, कभी हवा कम होगी, कभी इंजन खराब होगा, कभी डीजल पेट्रोल रास्ते में बंद हो सकता है, कभी ड्राइवर रखा हुआ है तो वो भाग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप सावधानी से चलेंगे तो दूसरा ठोक सकता है,
कभी आपकी सावधानी रखते हुए भी अचानक कोई आ जाए और आपसे ही ठुक सकती है। सब कुछ हो सकता है क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ये सब होना चाहिए ऐसा नहीं है। इसी तरह से मित्रों, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, गारस्थ जीवन में रह रहे हैं, आप लोगों में से कोई 25-30 साल का होगा, कोई नव दंपति होगा, किसी के बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, किसी के लोग सोच रहे होंगे कि इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, किसी के बच्चे देश विदेश चले गए होंगे, कई तरह की परिस्थितियों वाले हमारे ये सब सुनने वाले होंगे। कुछ बच्चे विदेश में जाकर के भी इसको सुन रहे होंगे और वहाँ उनको लग रहा होगा कि सच में हम अपना देश छोड़ करके, अपनी जिनवाणी छोड़ करके आए हैं, ये सही नहीं है। किसी को ये ऑनलाइन बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को ऑनलाइन नहीं जम रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं हर परिस्थिति का केवल ज्ञाता हूँ। मेरी बनाई हुई परिस्थिति नहीं है। मेरी मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं चलेगी। मैं परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति को व्यवस्थित कर लूँ तो शांति में रह सकता हूँ, तो मैं टेंशन डिप्रेशन से दूर रह सकता हूँ। परिस्थितियों को बदलने का प्रयास मत कीजिए, बच्चों को बदलने का प्रयास मत कीजिए, बच्चों को समझने का प्रयास कीजिए। महिलाओं को बदलने का प्रयास मत कीजिए, महिलाओं को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही राग द्वेष आदि भावों को बदलने का प्रयास मत कीजिए। उन राग द्वेष होते कैसे हैं इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब हमारी दृष्टि परद्रव्यों पर होती है, परद्रव्य अच्छे बुरे लगते हैं, राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। पर दृष्टि क्यों होती है? क्योंकि जब हम अपने आप से अपरिचित हैं, अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारा पर के ऊपर लक्ष्य जाता है। पर से मांगने की वृत्ति इस बात की सूचक नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी यदि मैं स्वीकार ना करूं कि मेरे पास कुछ है, सब कुछ है, तो भी मैं मांगने जाऊंगा। हम पर द्रव्यों के ऊपर जड़ पर झुक जाता चेतन। क्यों? चेतन में कुछ नहीं है इसलिए नहीं, है सब कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं है। आचार्य देव केवल पता बतला रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं कि भैया यहाँ सब कुछ मिलेगा, शांति यहाँ मिलेगी, आनंद यहाँ मिलेगा, निराकुलता यहाँ मिलेगी। और यहाँ नहीं आओगे तो कुछ भी करो, किसी ना किसी रूप में टेंशन डिप्रेशन पड़ा ही रहेगा, स्ट्रेस पड़ा ही रहेगा। एक दिन पत्नी से ढंग से खाने पीने को मिल जाएगा, प्रसन्न हो जाओगे, दूसरे दिन सब्जी ढंग की नहीं मिलेगी, तीसरे दिन दाल नहीं मिलेगी, कभी वो लड़ाई करेगी, कभी लड़का लड़ाई करेगा, कभी बहू करेगी, कोई ना कोई प्रतिकूलता आए बिना नहीं रहेगी। आचार्य देव कहते हैं हमने जो वस्तु का स्वरूप बतलाया है, इस वस्तु स्वरूप को शांति से समझो और इस इष्टोपदेश का क्या लाभ मिलेगा पढ़ने सुनने का। तो आचार्य देव 51 नंबर छंद में समापन करते हुए ग्रंथ का, इस ग्रंथ का फल क्या है वो बतलाते हैं। इष्टोपदेश मिति सम्यगधीत्य धीमान मानापमान समतां स्वमताद्वितन्यः मुक्ताग्रही विनिविशन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। केवल अंतिम छंद ये थोड़ा बड़ा लिखा है आचार्य देव ने, तो इतनी छोटी, इतनी कृपा बरसाई है उन्होंने हमारे ऊपर कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले परेशान ना हो जाएं। भैया छोटा छोटा सा सुन लो बेटा, इतना सा आप जान लो, केवल इतने में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा जानने की सुनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत याद करने की नहीं है। आचार्य देव कहते हैं इस इष्टोपदेशम इति, इस इष्टोपदेश को सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह से स्वीकार करके, अच्छी तरह से समझ करके, हे धीमान, हे बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो, धीमान हो, ज्ञानवान हो, ज्ञान सहित हो, ज्ञान के भंडार हो, समझ के पिंड हो। मैं समझ में नहीं आता इस बात को दिमाग से निकाल दो। हम समझ के पिंड हैं, समझ से भरे हुए हैं, समझ से बने हुए हैं। क्योंकि ज्ञान स्वभाव कहो, ज्ञान कहो, सामान्य भाषा में कहेंगे समझ, तो ज्ञानानंद स्वभावी है, माने समझ स्वभावी है। हम समझ स्वभावी समझ ना सके, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ ना चाहे
तो कोई समझा नहीं सकता, और समझना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान, सम्यक प्रकार से समझ करके फिर क्या करो, मानापमान समताम, मान में अपमान में, यश में अपयश में, लाभ में हानि में, पुरस्कार में तिरस्कार में, सत्कार में, कोई भी परिस्थिति बने, हे भव्य समता भाव धारण करो। मान मिला है, अपमान भी मिलेगा, लाभ हुआ है, हानि भी होगी, यश मिला है, अपयश भी मिलेगा। यश में यदि प्रसन्न होगे तो अपयश में रोना पड़ेगा, लाभ में नाचोगे तो हानि में रोना पड़ेगा। लाभ हो तब भी समता भाव धारण करो, तब अहंकार मत करो, मैंने किया कि गर्वोक्ति मत बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करके दिखा सकता हूँ, 2 और 2 5 बना सकता हूँ, ऐसे मिथ्या अहंकार में मत जियो। पुण्य का उदय, वह कार्य होने की योग्यता हो गई। 50 करोड़ रुपयों को जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, उनको आपके घर में अपनी क्रियावती शक्ति से आना था तो आए हैं। वो सच में 50 करोड़ आते कहाँ हैं? वो तो केवल कागज में एस कुमार के नाम पर चढ़े हुए थे, वहाँ से जाकर के आर कुमार के नाम पर चढ़ गए, बस। वो बैंक में ही इधर का उधर हुआ है, वो पैसे भी वहीं के वहीं तिजोरियों में पड़े हुए हैं, केवल नाम बदला है। वो नाम बदलने में हमारे इतना अहंकार आ जाता है, मैंने इतना कमाया, और दोबारा नाम बदल गया तो फिर गर्दन कैसी झुक जाती है। विचार करना, ऐसा होना नहीं चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यग धीत्य धीमान, मानापमान समताम स्वमताद्वितन्य। फिर क्या करो, जो उसमें निपुण हो जाओ, अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता का विस्तार छोड़ दो, विस्तार करके छोड़ दो। क्या छोड़ दो? मान अपमान में समता धारण करके क्या छोड़ दो? मुक्ताग्रह, आग्रह छोड़ दो। ये शरीर ही मैं हूं, इसका आग्रह छोड़ दो। मैंने कमाया, इसका आग्रह छोड़ दो। दूसरों ने मेरा बिगाड़ा है, इसका आग्रह छोड़ दो। सब प्रकार के आग्रह से मुक्त हो करके आचार्य देव कहते हैं, फिर तुम चाहे सजने रहो चाहे वने रहो, माने गृहस्थ में रहो चाहे जंगल में रहो, घर में रहो चाहे वन में रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको निश्चित ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरण करेगी। लेकिन अगर समता भाव धारण नहीं किया, अगर हम पुराने आग्रहों से मुक्त नहीं हुए, तो यह मोक्ष रूपी लक्ष्मी हमारा वर्ण नहीं करेगी। हम चाहे वन में रहें और चाहे घर में रहें, घर में रह करके या वन में रह करके हम मोह सहित रहेंगे, आग्रह सहित रहेंगे, इस शरीर में अपनापन मान करके रहेंगे, तो कभी भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी तो बहुत दूर है, शांति की किरण भी हमारे लिए नहीं मिलेगी। और जो लोग ये मुक्त आग्रह होकर के समता भाव धारण करते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, उनको मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरण करती है। इष्ट रूप उपदेश को पढ़ें सुबुद्धि भव्य, मान अमान में साम्यता जिन मन से कर्तव्य। आग्रह छोड़ स्वग्राम में वावन में सुवसे, उपमा रहित स्वमोक्ष श्री निज कर सहज ही ले। वह अपने हाथों हाथ मोक्ष रूपी लक्ष्मी हमारे लिए मिलती है। इस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ, बहुत प्यारा ग्रंथ, मधुर ग्रंथ, यह आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से सरल सुबोध शब्दों में आचार्य देव के वचनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जितना भी जो कुछ भी अच्छा है वह आचार्य पूज्यपाद स्वामी का
और इसके टीकाकार पंडित आशाधर जी का व अन्य आचार्य भगवंतों का व विद्वानों का है। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि आपको अच्छा लगा होगा। शाश्वत सत्य स्वरूप ही ऐसा है कि सबको अच्छा लगता है। मैं केवल आप तक पहुंचाने का माध्यम हूं। भाषा में, शैली में किसी प्रकार से अगर जिनवाणी के विरुद्ध कहने में आ गया हो, आपको कुछ विपरीत लगा हो, हमारी शैली है कि हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, मज़े के साथ हम पढ़ते चलें, आनंद के साथ पढ़ें और हमारा ये जीवन यात्रा आगे चलती रहे। हम जिनवाणी सुनते समय तनाव में ना रहें, जिनवाणी सुनकर के हम तनाव में ना आएँ। तनाव हटाने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए ही जिनवाणी है। ऐसे हम आनंद के साथ वस्तु स्वरूप समझें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट लाने में कारण बने। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव की जय, इष्टोपदेश ग्रंथादिराज की जय, जिनवाणी माता की जय, देव शास्त्र गुरु भगवंत की जय। पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः।